हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मीज़ू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन का अगर हम उर्दू मीनिंग देखें प्रीपोजिशन का, तो इसका मतलब होता है हरफ़े जार, या फिर कहते हैं हरफ़े रब्त कहते हैं। ये अल्फाज जैसे होते हैं, जैसे इन, ऑन, एट, फॉर हो गया, ऐसे अल्फाज को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जो क्या करते हैं, जो किसी इसम यानी नॉन या ज़मीर यानी प्रोनाउन से पहले आकर उनका ताल्लुक़ जुमले के दूसरे अल्फाज से जोड़ते हैं, यानी जगह, वक्त या सिमत बनाने के लिए या फिर बताने के लिए। तो ऐसे जो हरूफ होते हैं, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, इन वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन इन इंग्लिश मीन्स अ वर्ड दैट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड अ प्रोनाउन। ठीक है, अ नाउन, pronoun and another word in a sentence. Preposition in English means a word that shows the relationship between a noun, pronoun and another word in a sentence. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। ठीक है, अ प्रीपोजिशन टेल्स अस अबाउट प्लेस, टाइम, डायरेक्शन या फिर काज आर पोजिशन। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, प्रीपोजिशन बताता है। अब हम वन बाई वन करके और डिटेल में इसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन है क्या। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या है, वो अल्फाज हैं, वो लफ्ज़ हैं, ठीक है, वो लफ्ज़ होते हैं जो नाउन या प्रनाउन और सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के बीच रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन इन इंग्लिश में इसका मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन या फिर प्रनाउन और सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के बीच में रिलेशन बताता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन बताता है कि जगह कहाँ है, टाइम कब है, या फिर डायरेक्शन किधर है, या फिर काज क्या है, या फिर पोजीशन किस तरफ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, प्रीपोजिशन बताता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें कौन बताता है, प्रीपोजिशन बताता है। यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम टाइप्स करते हैं, जैसे पोजिशंस ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इसमें हमारे पास एट, ऑन, इन, बिफोर, ड्यूरिंग, सिंस, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ होता है। उसी तरीके से प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की अगर बात करें, यहाँ पे इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, नियर, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की टाइप में आते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, इसमें टू, इनटू, ऑन टू, फ्रॉम, थ्रू, अक्रॉस, इस तरह के वर्ड्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज या फिर प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन। तो इस तरह के हमारे पास प्रीपोजिशन की टाइप्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब वन बाय वन करके इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे इधर लिखा गया, प्रीपोजिशन का मतलब होता है वो वाले वर्ड्स जो रिलेशनशिप शो करते हैं नाउन और प्रोनाउन की एक दूसरे वर्ड्स के साथ किसी सेंटेंस में। ठीक है, जैसा मैंने बताया। और सिंपल मीनिंग में प्रीपोजिशन हमें बताता है प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, काज या फिर पोजीशन के बारे में। अब हम टाइप्स देखते हैं वन बाय वन करके। जैसे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में सबसे पहले हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की अगर बात करें तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कब कोई एक्शन हुआ है, जो किसके बारे में बताते हैं कि कब कोई एक्शन हुआ है, मतलब एक्शन के टाइम के बारे में अगर जो वर्ड्स बताते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कब कोई एक्शन हुआ है या फिर कब कोई एक्शन होगा। तो इस तरह के वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, यूजुअली ये क्या करते हैं, शो करते हैं टाइम को। जैसे इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एट है, ऑन है, इन है, बिफोर है, आफ्टर है, ड्यूरिंग है, सिंस है, फॉर है और अनटिल है। अब हम वन बाई वन देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर ऐट की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ऐट जो होता है वो हमें किसके बारे में बताता है, एग्जैक्ट टाइम के बारे में बताता है। जब टाइम क्या हो, स्पेसिफिक हो, तो हम तब क्या यूज़ करते हैं, ऐट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐट का यूज़ करते हैं जब टाइम क्या होगा, स्पेसिफिक टाइम होगा तो वहाँ पर हम ऐट का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM, क्लास 9 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट होती है। ठीक है, द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM, क्लास 9 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट होती है। या फिर हम एक और सेंटेंस लिखते हैं, जैसे आई वेक अप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठता या उठती हूँ। तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम, स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ऐट लगाया। यहाँ पे हमने क्या लगाया, ऐट लगाया। ठीक है, आप याद रखेंगे कि ऐट उस जगह लगता है जहाँ पे टाइम क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन की। अब ऑन कैसे है, अब ये सारे के सारे वर्ड्स हैं ना, इनको एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे वन बाय वन करके। तो लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले एट देखा, ठीक है। एट में हमने सेंटेंसेस लिखे थे, जैसे द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM, ठीक है। क्लास जो है वो 9 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है। क्लास जो है वो कितने बजे स्टार्ट होती है? 9 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है। और एट लगाया है, एट कम होगा जब स्पेसिफिक क्या होगा? हमारे पास टाइम होगा। जब टाइम स्पेसिफिक होगा तो वहाँ पे हम एट लगाएंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। आई वेक अप एट 6 AM, ठीक है। मैं 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ, ठीक है। मैं 6 बजे उठती हूँ, तो एट लगा स्पेसिफिक टाइम के बारे में। फर्स्ट हमने एट के बारे में देखा, अब हम ऑन के बारे में देखेंगे, ठीक है। ऑन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ऑन जो होता है हमें किसके बारे में बताता है? डे, या फिर जहाँ पे डेट कोई होगी तो वहाँ पे हम ऑन लगाएंगे, ठीक है। दिन या तारीख, जहाँ पे कोई दिन होगा या फिर क्या होगी? तारीख होगी तो वहाँ हम यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब डे या स्पेसिफिक डेट कोई होगी तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? ऑन का यूज़ करेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। द मीटिंग इज़ ऑन मंडे, ठीक है। द मीटिंग इज़ ऑन मंडे, मीटिंग मंडे को है, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑन का यूज़ किया, ठीक है। दिन या फिर तारीख के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे माई एग्ज़ाम इज़ ऑन 5 मई, ठीक है। यहाँ पे डेट लगा के हमने दिखाया इसको कि एग्ज़ाम 5 मई को है। उसी तरीके से हमने फर्स्ट सेकंड ऑन किया। अब थर्ड हम करते हैं इन, ठीक है। जब क्या होगा? जब कोई लॉन्ग टाइम होगा तो तब हम इन का यूज़ करेंगे, जैसे मंथ, ईयर हो गया, या फिर कोई सीज़न हो गया, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? इन का यूज़ करेंगे। जब बड़ा टाइम पीरियड होगा तो तब हम इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब बड़ा टाइम पीरियड होगा तो तब हम इनका यूज़ करेंगे। लॉन्ग टाइम होगा, बड़ा टाइम पीरियड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास लिखती हूँ यहाँ पे, शी वॉज बॉर्न इन 2001, ठीक है। वो 2001 में पैदा हुई, तो यहाँ पे इन लगा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टाइम के बारे में बात हो रही है। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास। वी ट्रैवल इन विंटर, ठीक है। अब क्या होगा कि हम सर्दी में ट्रैवल करते हैं, वी ट्रैवल इन विंटर। तो आपने देखा यहाँ पे सीज़न का यूज़ हुआ, तो यहाँ पे हमने इन लगाया, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम फॉर की बात करते हैं, फोर्थ वन हम देखते हैं, फॉर की बात करते हैं, ठीक है। फॉर की अगर बात करें तो ये हमें ड्यूरेशन के बारे में बताता है, ड्यूरेशन के बारे में, यानी कि कितने टाइम तक, ठीक है, ड्यूरेशन बताता है। ये याद रखना, ये हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कर रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में हम लिख रहे हैं? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में लिख रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में, ये जो टाइप है ये वाली कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम इंक्लूड है, एट, ऑन, इन, फॉर। अब फॉर के बारे में लिख रहे हैं जब हमारे पास ड्यूरेशन होगा, कितने टाइम तक अगर कोई बात कर, मतलब कितने देर तक काम हुआ, तो इसके बारे जब ऐसी चीज़ें आएंगी तो हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। हम किसका यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ही स्टडीड फॉर 2 hours, 2 hours। देखा यहाँ पे ड्यूरेशन बताया है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? फॉर का यूज़ किया है। हमने किसका यूज़ किया है? फॉर का यूज़ किया है, फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ किया है, 2 hours, ठीक है। तो उसने 2 घंटे तक पढ़ाई की, मतलब ही स्टडीड फॉर 2 hours, उसने 2 घंटे तक पढ़ाई की, तो यहाँ पे हमने फॉर का यूज़ किया है। उसी तरीके से हम सेंस का यूज़ करके देखते हैं, सेंस का यूज़ करके देखते हैं। सेंस का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कब से शुरू हुआ है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कोई काम कब से शुरू हुआ, ठीक है। पास्ट से स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है कोई काम, तो वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2020, ठीक है। मतलब क्या हुआ? मैं 2020 से यहाँ रह रही हूँ या फिर रह रहा हूँ, मैं 2020 से यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने सेंस लगाया, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट अगर कहीं पे होगा, मतलब कब से शुरू हुआ है कोई एक्शन, मतलब जैसे यहाँ रहने का एक्शन हुआ है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? सेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। कब से शुरू हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से हम बिफोर और आफ्टर को देखते हैं, तो हम देखते हैं इसका यूज़ कैसे होगा। बिफोर मतलब होता है पहले, उसी तरीके से आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है, बाद में। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं हम,
फिनिश वर्क बिफोर डिनर, ठीक है। फिनिश वर्क बिफोर डिनर, डिनर से पहले काम ख़त्म करो, ठीक है। फिनिश वर्क बिफोर डिनर, यहाँ पे हमने देखा कि कैसे यहाँ पे बिफोर का यूज़ किया है, पहले ख़त्म करो। उसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लिखते हैं, वी विल टॉक आफ्टर क्लास, वी विल टॉक आफ्टर क्लास, क्लास के बाद बात करेंगे, ठीक है। आफ्टर क्लास, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम ड्यूरिंग की अगर बात करते हैं, एक और प्रीपोजिशन है ड्यूरिंग मतलब किसी पीरियड के बीच में, किसी पीरियड या फिर किसी टाइम के बीच में, पीरियड के बीच में, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा कि जब कोई काम किसी इवेंट के बीच में हो ना, तो तब हम उसे तब हम वहाँ पे ड्यूरिंग लगाते हैं, तब हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे ड्यूरिंग लगाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल देखते हैं, ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द लेक्चर, ठीक है। ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द लेक्चर, वो लेक्चर के दौरान सो गया, ठीक है। ड्यूरिंग द लेक्चर, ठीक है, लेक्चर के दौरान सो गया, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, ठीक है, वो लेक्चर के दौरान सो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अंटिल देखते हैं, ठीक है। अंटिल का मतलब होता है एक टाइम तक, अंटिल का मतलब होता है एक टाइम तक, जब कोई काम या फिर जब तक कोई काम मतलब चलता रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं अंटिल। जब तक कोई काम चलता रहे तो तब हम यूज़ करते हैं, जो मतलब ऐसा मीनिंग देगा सेंटेंस, वहाँ पे हम अंटिल यूज़ करेंगे। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, वेट हियर अंटिल इवनिंग, EVENING, ठीक है, अंटिल इवनिंग, ठीक है। वेट हियर अंटिल इवनिंग, यहाँ शाम तक रुको, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारे पास अंटिल का यूज़ किया हमने, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ समराइज यहाँ पे कर देते हैं कि क्या क्या हमने किया यहाँ पे, ठीक है। लिखते हैं सबसे पहले एट जब एग्जैक्ट चीज़ होगी, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम होगा तो एट यूज़ करेंगे। ऑन हमारे पास क्या होगा, डे या फिर डेट के लिए हम यूज़ करेंगे। इन जो होगा लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ होगा। फॉर जो होगा वो ड्यूरेशन के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और सिंस जो होगा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये आप थोड़े से क्या याद रखेंगे, कुछ चीज़ें याद रखेंगे कैसे कैसे सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे, और डिटेल में हमने ये 1 बाय 1 करके डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड टाइप है हमारे पास, ठीक है। द मीटिंग इज़ ऑन मंडे, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें देख ली 1 बाय 1 करके, ठीक है। हमने एट देखा, ऑन देखा, इन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस और फॉर और अंटिल, ये सारे हमने देखे 1 बाय 1 करके विद एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या फिर पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या फिर प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यूज्ड टू शो लोकेशन या फिर पोजीशन दिखाने के लिए हम इस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या फिर पोजीशन वो वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि चीज़ या पर्सन कहाँ है, यानी चीज़ या पर्सन कहाँ है, किसके बारे में बताते हैं, लोकेशन के बारे में और पोजीशन के बारे में बताते हैं। जैसे इसमें कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, अबव, बिलो, बिटवीन, बिहाइंड, नियर एंड बिसाइड, ठीक है। ये 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या फिर पोजीशन का यूज़ कैसे कैसे होता है, हम देखेंगे विद एग्जांपल्स के साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। सेकंड है हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या फिर पोजीशन, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या फिर पोजीशन, यानी वो वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि कोई चीज़ या पर्सन कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है, उसके बारे में जो वर्ड्स बताते हैं उसे हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। वो वाले उन वर्ड्स को प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या फिर पोजीशन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इनको देखते हैं, ठीक है। इनका मतलब होता है अंदर। अब हम पोजीशन के निस्बत से हम क्या कर रहे हैं, इन प्रीपोजिशन को डिस्कस कर रहे हैं। इनका मतलब होता है अंदर, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक है। इनका मतलब होता है अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम इसको, या फिर हम बोलते हैं इनसाइड, अंदर, इनसाइड, ठीक है। जब कोई चीज़ किसी के अंदर हो तो तब हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। जब क्या हो, जब कोई चीज़ किसी के अंदर हो, ठीक है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, शी लिव्स इन इंडिया, ठीक है।
शी लिव्स इन इंडिया, वो इंडिया के अंदर यानी कंट्री के अंदर रहती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इन लगाया, शी लिव्स इन इंडिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द कीज़ आर इन द बैग, मतलब क्या हुआ कि कीज़ बैग के अंदर हैं, द कीज़ आर इन द बैग। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि इनको कैसे हमने यूज़ किया इन केस ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या फिर पोजीशन। ठीक है, अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखेंगे ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन। अब ऑन को देखेंगे कि वो कैसे यूज़ होगा। ठीक है, ऑन का मतलब होता है ऊपर, ऑन का मतलब होता है ऊपर, या फिर होता है सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर। ठीक है, मतलब जब कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर हो तो तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब क्या हो, जब कोई चीज़ सरफेस के ऊपर हो तो तब हम ऑन का यूज़ करते हैं, तब हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पर द बुक्स या फिर द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब क्या हुआ कि किताब मेज़ के ऊपर है, किताब कहाँ है, मेज़ के ऊपर है, तो यहाँ पे हमने ऑन लगाया। उसी तरीके से हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट देखते हैं हम एट। एट का मतलब होता है एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक है, एट का मतलब होता है एग्जैक्ट पॉइंट यानी स्पेसिफिक जगह। ठीक है, स्पेसिफिक जगह यानी जब एग्जैक्ट लोकेशन या पॉइंट हमें पता हो तो तब हम वहाँ पे एट लगाते हैं, तब हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। जब क्या पता हो, एग्जैक्ट लोकेशन पता हो तो तब हम वहाँ पे एट लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे आई एम एट द बस स्टॉप। ठीक है, आई एम एट द बस स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे हमने एट का यूज़ किया, मैं बस स्टॉप पर हूँ, तो एग्जैक्ट पता है हमें कहाँ पे है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे एट, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एट। उसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, अंडर का मतलब होता है नीचे, या फिर कवर्ड या मतलब किसी चीज़ के डायरेक्टली नीचे, तो तब वहाँ लगेगा अंडर। वहाँ पे क्या लगेगा, अंडर, मतलब जब कोई चीज़ किसी के नीचे हो तो तब वहाँ पे हम लगाते हैं अंडर, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट देखते हैं हम इसको, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे कि क्या होगी, द कैट इज़ अंडर द चेयर। ठीक है, बिल्ली जो है वो मेज़ के नीचे, कुर्सी के नीचे है, सॉरी, बिल्ली जो है कुर्सी के नीचे है। द कैट इज़ अंडर द चेयर। नेक्स्ट हम देखते हैं अबव। नेक्स्ट है हमारे पास अबव। नेक्स्ट है अबव का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, विदाउट टचिंग। ठीक है, जब ऊपर हो लेकिन टच ना कर रही हो कोई चीज़ तो तब हम वहाँ पे लगाते हैं अबव, वहाँ पे क्या लगाते हैं, अबव। ठीक है, जब कोई क्या होगा, जब ऊपर हो लेकिन टच ना करे तो तब लगाते हैं हम अबव, तब हम लगाते हैं अबव। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे क्या आती है, द फैन इज़ अबव द टेबल। द फैन इज़ अबव द टेबल। ठीक है, जो पंखा है, जो फैन है टेबल के ऊपर है बट टच नहीं कर रहा, तो इसलिए हम बोलेंगे द फैन इज़ अबव द टेबल। ठीक है, फैन जो है टेबल के ऊपर है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिलो। सिक्स्थ है हमारे पास बिलो को देखते हैं। बिलो का मतलब होता है नीचे। ठीक है, लोअर लेवल। जब कोई चीज़ नीचे लेवल पर हो, जब कोई चीज़ नीचे लेवल पर हो तो तब हम बिलो का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल है मेरे पास, द टेम्परेचर इज़ बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, तो तब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम यहाँ क्या लगाते हैं, बिलो लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बिटवीन। नेक्स्ट हमारे पास है बिटवीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बिटवीन का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच, दरमियान है ना, दो चीज़ों के बीच, उसे हम बोलते हैं बिटवीन। जब सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स हों तो
तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। जब सिर्फ क्या हो, जब सिर्फ दो चीज़ें हों तो तब हम लगाते हैं बिटवीन। तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हमारे पास शॉप, द शॉप लिखते हैं, द शॉप इज़ बिटवीन टू हाउसेस, द शॉप इज़ बिटवीन टू हाउसेस। शॉप मतलब दुकान जो है, दुकान दो घरों के बीच है। यहाँ क्या होगा, दुकान दो घरों के बीच है, यहाँ पे हमने लगाया बिटवीन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगाया, बिटवीन लगाया। उसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं बिहाइंड। नेक्स्ट है हमारे पास बिहाइंड। बिहाइंड देखते हैं, बिहाइंड मतलब क्या होता है, दो चीज़ों, मतलब बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, है ना, पीछे। ठीक है, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। जब कोई चीज़ किसी के पीछे हो तो तब हम बिहाइंड लगाते हैं। ठीक है, जब क्या हो, जब कोई चीज़ किसी के पीछे हो, ठीक है, तब हम लगाते हैं बिहाइंड। एग्जाम्पल आ गई हमारे पास, द कार इज़ बिहाइंड द हाउस, द कार इज़ बिहाइंड द हाउस। कार घर के पीछे है, गाड़ी जो है घर के पीछे है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे बिहाइंड। अब नियर देखते हैं, नियर का यूज़ कहाँ होता है, पास, PASS। ठीक है, नियर पास मतलब क्लोज कोई चीज़ होगी तब हम नियर यूज़ करेंगे। जब कोई चीज़ पास हो तो तब हम नियर का यूज़ करते हैं। क्या हो, जब कोई चीज़ पास हो तो तब हम नियर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे, द स्कूल इज़ नियर माई हाउस, द स्कूल इज़ नियर माई हाउस, स्कूल मेरे घर के पास है। ठीक है, यहाँ पे हमने नियर का यूज़ किया। नेक्स्ट हम देखते हैं बिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बिसाइड, बिल्कुल पास। बिसाइड का मतलब होता है बिल्कुल पास या फिर साइड में। ठीक है, साइड में, जब बिल्कुल साइड में कोई चीज़ हो ना तब हम बिसाइड लगाएंगे। वहाँ पे क्या लगाएंगे, बिसाइड लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे, ही इज़ सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे पास यानी साइड में बैठा है। ठीक है, ही इज़ सिटिंग बिसाइड मी मतलब मेरे पास बैठा है, तो वहाँ पे मैंने लिखा वो मेरे पास में बैठा है, तो ही इज़ सिटिंग बिसाइड मी। जब बिल्कुल पास कोई चीज़ होगी ना तब हम वहाँ पे लगाएंगे बिसाइड, वहाँ पे क्या लगाएंगे, बिसाइड लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम जो हमने डिफरेंट देखा प्रीपोजिशन। ठीक है, हमने देखा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन के बारे में हमने देखा। ठीक है, ये वाले वर्ड्स हमने विद एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किए। ऑन किया, इन किया, ऑन किया, एट, अंडर, ये सारे वर्ड्स हमने 1 बाय 1 एग्जांपल देके यहाँ पे समझ लिए। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या फिर मूवमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट वो वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर रहा है, यानी किधर जा रहा है, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या फिर मूवमेंट यूज़ करते हैं। उन सारे वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उन प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं। जैसे कॉमन वर्ड्स हैं हमारे पास, जैसे टू, इनटू, ऑन टू, फ्रॉम, टूवर्ड्स, थ्रू, अक्रॉस, अलोंग, तो इन सारे वर्ड्स का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को 1 बाय 1 करके। ठीक है, ये सारे के सारे जो वर्ड्स यहाँ लिखे हैं ये सारे के सारे विद एग्जांपल्स के साथ अब हम देखते हैं, हम क्या करते देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, या फिर मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम टू देखते हैं। टू को कैसे यूज़ करेंगे, हमने टू लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, टू होता है किसी डायरेक्शन में, है ना, डेस्टिनेशन की तरफ, अगर किसी डायरेक्शन में तो वहाँ पे हम टू लगाएंगे। डेस्टिनेशन जहाँ पे होगी, डेस्टिनेशन होगा तो वहाँ पे हम टू लगाएंगे, यानी जब किसी जगह की तरफ मूवमेंट हो रही हो तो तब हम लगाते हैं क्या, टू लगाते हैं। जब क्या हो, जब किसी जगह की तरफ मूवमेंट हो तो तब हम लगाते हैं टू। एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे पास शी इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे हमने टू का यूज़ किया। वो स्कूल जा रही है तो यहाँ पे टू का यूज़ किया, तो क्योंकि हमें डायरेक्शन पता है, डेस्टिनेशन पता है, तो टू का यूज़ हुआ। यस, फॉर एग्जांपल हमारे पास आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, मैं मार्केट जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ,
तो इस केस में भी हमने देखा कि हमें क्या पता है, मूवमेंट की डायरेक्शन पता है, डेस्टिनेशन पता है, तो हमने टू का यूज़ किया। नेक्स्ट हम देखते हैं इनटू। नेक्स्ट हमारे पास इनटू, अंदर की तरफ मूवमेंट है ना। इनटू का मतलब होता है अंदर, अंदर की तरफ मूवमेंट, अंदर की तरफ मूवमेंट, ठीक है, यानी बाहर से अंदर जाने की मूवमेंट। मतलब क्या हुआ, बाहर से अंदर जाने की मूवमेंट। तो तब हम बोलेंगे इनटू। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ठीक है, वो नदी के अंदर कूद गया, ठीक है, अंदर कूद गया, ठीक है, बाहर से अंदर गया ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इनटू। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और वर्ड देखते हैं, ऑन टू, ऊपर की तरफ मूवमेंट है ना, ऊपर की तरफ मूवमेंट, यानी किसी, कब हम यूज़ करते हैं, किसी सरफेस के ऊपर जाना, किसी सरफेस के ऊपर जाना हो तो तब हम ऑन टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, यानी द कैट टेबल के ऊपर चढ़ गई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन टू, ठीक है, ऑन टू का यूज़ होगा इस तरह से, ठीक है, ऊपर की तरफ मूवमेंट यानी सरफेस के ऊपर जाना, तो किसी के ऊपर जाना तो ऑन टू का यूज़ होगा। अब हम लिखते हैं एक और हम प्रीपोजिशन देखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम को देखते हैं कहाँ यूज़ होता है। फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, जब क्या होगा, मूवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो हम वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। अब जब भी मेरी क्लासेस देखो तो पेन और कॉपी अपने हाथ में रखना, तभी ये जो लेक्चर्स हैं आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। तो देखते हैं हम फ्रॉम का यूज़ कैसे होता है, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास शी केम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, वो दिल्ली से आई, तो यहाँ पे हमने कहाँ से आई है ना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। अब हम फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है टू वर्ड्स, फिफ्थ वर्ड है हमारे पास टू वर्ड्स है ना, टू वर्ड्स, डायरेक्शन की तरफ नहीं, एग्जैक्ट नहीं है ना, डायरेक्शन की तरफ, यानी किसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो एग्जैक्ट डेस्टिनेशन क्लियर ना हो, तो तब हम बोलते हैं टू वर्ड्स, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, एग्जैक्ट डेस्टिनेशन क्लियर नहीं हो, तो तब हम लिखते हैं टू वर्ड्स। एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल है हमारे पास, ही इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स द पार्क, ठीक है, वो पार्क की तरफ जा रहा है। हमें डेस्टिनेशन नहीं पता तो हम वहाँ पे टूवर्ड्स लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं हम थ्रू। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास थ्रू, ठीक है, थ्रू, अंदर से होकर यानी पास करना किसी चीज़ को, अंदर से होके जाना, एक चीज़ के अंदर से पास होना, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एक चीज़ के अंदर से पास होना, तो तब वहाँ पे हम लिखते हैं थ्रू। एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल है द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, ठीक है, ट्रेन टनल के अंदर से गुजरी। ट्रेन कहाँ से गुजरी, टनल के अंदर से गुजरी, किसी के अंदर से होके जाना तो वहाँ पे हम थ्रू लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास सेवन्थ वर्ड देखते हैं यहाँ पे, अक्रॉस का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड जाना, एक साइड से दूसरी साइड जाना, सरफेस के ऊपर से क्रॉस करना मतलब, ठीक है, सरफेस के ऊपर से क्रॉस करना
करना। एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास ही वॉकड अक्रॉस द रोड। ही वॉकड अक्रॉस द रोड, वो रोड क्रॉस कर गया। तो यहाँ पे हमने अक्रॉस का यूज़ किया, ही वॉकड अक्रॉस द रोड, ही वॉकड अक्रॉस द रोड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अलोंग। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड अलोंग। अलोंग का मतलब होता है किसी लाइन या रास्ते के साथ साथ। ठीक है, मतलब किसी पाथ के साथ साथ मूव करना। किसी पाथ हो गया रास्ता, किसी पाथ या रास्ते के साथ साथ मूव करना। तो वहाँ पे हम लिखते हैं अलोंग। वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, अलोंग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे हमारे पास दे वॉकड अलोंग द रोड, दे वॉकड अलोंग द रोड, वो रोड के साथ साथ चले। ठीक है, वॉकड अलोंग द रोड। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं, 9th वर्ड है हमारे पास, ये यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। हमने प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट कर दिया अलोंग तक। ठीक है, हमने हर एक की एग्जाम्पल देखी, हर एक का मीनिंग देखा और कैसे यूज़ करते सेंटेंस के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें देख ली। एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ मैनर या फिर इंस्ट्रूमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर या फिर इंस्ट्रूमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर का मतलब हुआ कि प्रीपोजिशन ऑफ मैनर या फिर इंस्ट्रूमेंट वो वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि काम कैसे हुआ, यानी मैनर काम कैसे हुआ, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है या किस टूल या पर्सन के थ्रू हुआ, किस टूल या पर्सन के थ्रू काम हुआ। ठीक है, हमें क्या बताते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर या फिर इंस्ट्रूमेंट वो वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि काम कैसे हुआ, यानी किस मैनर में हुआ, और हमें भी ये बताते हैं कि किस टूल या पर्सन के थ्रू वो काम हुआ। ठीक है, काम कैसे हुआ और किस टूल का यूज़ किया कैसे, तो हम वहाँ पे हम प्रीपोजिशन ऑफ मैनर या फिर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन वर्ड्स जैसे विद, बाय, लाइक और विदाउट। ठीक है, विद, बाय, लाइक और विदाउट। अब 1 बाय 1 करके हम इन्हें देखते हैं विद एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट है हम यहाँ पे लिखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मैनर या फिर इंस्ट्रूमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर या फिर इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहली एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी है, विद। ठीक है, सबसे पहली है विद का मतलब होता है किसी टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट के साथ। ठीक है, जब कोई काम किसी चीज़ से किया जाए तो उसके साथ हम विद लगाते हैं। जब कोई काम क्या हो, जब कोई काम किसी चीज़ यानी टूल से किया जाए तो तब हम लगाते हैं क्या, तब हम विद का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम, पूरा समझ आ जाएगा। ही कट द फ्रूट विद अ नाइफ। ठीक है, ही कट द फ्रूट विद अ नाइफ, उसने चाकू से फ्रूट काटा। समझ आया? तो इस तरह से हम विद का यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी राइट्स विद अ पेन। शी राइट्स विद अ पेन। ठीक है, वो पेन से लिखती है। वो पेन से क्या करती है, लिखती है। देखा आपने, यहाँ पे पता चला कि मतलब हमें पता चला कि काम कैसे हुआ है ना, और काम किस टूल की मदद से हुआ या फिर किस पर्सन ने किया, तो हमें इसके बारे में पता चला। यहाँ पे टूल के बारे में पता चला कि चाकू की मदद से फ्रूट काटा गया, पेन की मदद से लिखा गया। तो हमें इस तरह से प्रीपोजिशन ऑफ मैनर और इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम एक और प्रीपोजिशन यहाँ पे इस टाइप में देखते हैं। सेकेंड हम देखते हैं बाई का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है जी, जो डूअर होता है ना, डूअर करने वाला है ना, काम करने वाला पर्सन। डूअर कौन होता है, काम करने वाला जो पर्सन होता है डूअर होता है। ठीक है, और ये हम मोस्टली हम कहाँ यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस में। ठीक है, पैसिव वॉइस में। एक्टिव और पैसिव वॉइस होंगे, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो पैसिव वॉइस में मोस्टली हम बाय का यूज़ करते हैं, इस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज़ होता है। अब कैसे होता है, 1 बाय 1 करके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द बुक वाज रिटन बाय हर। द बुक वाज रिटन बाय हर, बुक उसके द्वारा लिखी गई। इस तरह से हम यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, द वर्क वाज
डन बाई हिम, द वर्क वॉज डन बाई हिम, काम उसने किया, काम उसने किया, तो यहाँ पे हमने बाई का यूज़ किया, काम उसने किया। जो डूअर होता है ना कहीं पे, तो वहाँ पे हम बाई का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और यहाँ पे नेक्स्ट है थर्ड, हम देखते हैं लाइक। लाइक होता है किसी जैसा, किसी जैसा, किसी जैसा, है ना। जब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन या फिर कंपैरिजन करते हैं या फिर मैनर देखते हैं किसी चीज़ का, तो तब हम लाइक का यूज़ करते हैं। जब किसी से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो तब हम लाइक का यूज़ करते हैं। जैसा मैंने बोला, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हम, एग्जाम्पल देखते हैं जैसे शी सेंग लाइक अ प्रोफेशनल सिंगर, प्रोफेशनल सिंगर, ठीक है। वो एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाती है, मतलब, ठीक है, या वो एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाई, ठीक है। उसने मतलब कोई गाना गाया है, कि कोई लड़की है तो उसने एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाना गाया। तो उसके बाद हम देखते हैं ये यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, लाइक का यूज़ किया, ठीक है। जब हम कंपेयर कर रहे हैं किसी प्रोफेशनल सिंगर के साथ एक लड़की को, तो हमने देखा कि वो एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाती है, या फिर उसने प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाया। इस तरह से हम लाइक का यूज़ करेंगे जब कंपैरिजन करना होगा। या फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, ही रन्स लाइक अ चीता, ही रन्स लाइक अ चीता, ठीक है, वो चीते की तरह दौड़ता है। इसमें भी हमने कंपेयर किया, तो जहाँ पे कंपैरिजन आएगा वहाँ पे हम लाइक का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और, जो लास्ट वाला है विदाउट, ठीक है। विदाउट का मतलब होता है बिना, एब्सेंस में, जब कोई चीज़ ना हो, ठीक है, जब कोई चीज़ ना हो तो तब हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पे, ही लेफ्ट विदाउट मनी, वो पैसे के बिना चला गया, विदाउट मनी, ठीक है, पैसे के बिना चला गया ना, किसी के बिना, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, विदाउट का यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, डोंट गो विदाउट योर फोन, ठीक है, अपने फ़ोन के बिना मत जाओ, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया, ठीक है। इस तरह से हमने प्रीपोजिशन ऑफ मैनर यूज़ किया, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर हमने देखा, ठीक है, एग्जांपल्स भी हमने देख ली। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ कॉज या फिर रीज़न, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज एंड रीज़न। अब हम इसको देखते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ कॉज और रीज़न होता क्या है। प्रीपोजिशन ऑफ कॉज या फिर रीज़न वो वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि कोई काम क्यों हुआ, ठीक है, उसके रीज़न देते हैं, कोई काम क्या हुआ, कोई काम क्यों हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पर कुछ कॉमन वर्ड्स जैसे बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू या फिर फॉर, इस तरह से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके हम एग्जांपल्स के साथ क्या करते हैं, देखते हैं इन यहाँ पे, ठीक है। हम देखते हैं 1 बाय 1 करके। फिफ्थ हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ कॉज या फिर रीज़न, या फिर हमारे पास है रीज़न, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास बिकॉज ऑफ, एग्जाम्पल है हमारे पास बिकॉज ऑफ, यानी कि किसी रीज़न की वजह से, किसी रीज़न की वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ। जब डायरेक्ट रीज़न बताना हो तो तब हम बिकॉज ऑफ यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट क्या होगा, जब क्या बताना हो, जब डायरेक्ट रीज़न बताना हो तो हम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ का यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन, मतलब मैच बारिश की वजह से कैंसिल हुआ। एग्जाम्पल लिखते हैं हम यहाँ पे, द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन, मैच बारिश की वजह से कैंसिल हुआ, ठीक है। किसी की वजह से कोई चीज़ हो तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ लगाते हैं। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लिखते हैं, ही वॉज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, वो ट्रैफिक की वजह से लेट हुआ, वो किसकी वजह से लेट हुआ, ट्रैफिक की वजह से लेट हुआ, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया बिकॉज ऑफ का यूज़ किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड जो हमारे पास प्रीपोजिशन होगा इसी में, वो होगा ड्यू टू का कैसे यूज़ होगा, ये हम फॉर्मल रीज़न की में यूज़ करते हैं ना, ज़्यादा फॉर्मल अगर यूज़ करना हो तो तब हम
ड्यू टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्ट फॉर्मल सेंटेंसेस में हम ड्यू टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल है हमारे पास ही वॉज absent ड्यू टू इलनेस। ही वॉज absent ड्यू टू इलनेस, वो बीमारी के कारण absent था। किसकी वजह से absent था? बीमारी की वजह से absent था। तो जब कभी फॉर्मल रीज़न देना होगा तो तब हम ड्यू टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तब हम ड्यू टू का यूज़ करेंगे। या फिर हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, द डिले was due to heavy rain। द डिले was due to heavy rain। ठीक है, डिले तेज़ बारिश के कारण हुआ। ठीक है, देरी किस वजह से हुई? तेज़ बारिश के कारण हुई। तो तब हम ड्यू टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तब हम ड्यू टू का यूज़ करते हैं। अब हम एक और लिखते हैं प्रीपोजिशन ओइंग टू। ठीक है, ओइंग टू का यूज़ कहाँ पे होता है? ठीक है, बिकॉज ऑफ जैसा इसका यूज़ होता है, यानी कि थोड़ा फॉर्मल मतलब बिकॉज ऑफ जैसा यूज़ होता है। यानी फॉर्मल या रिटन इंग्लिश में यूज़ होता है, हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर्मल या फिर रिटन इंग्लिश में हम इसका यूज़ करते हैं। रिटन इंग्लिश में इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, द मैच वॉज कैंसल्ड owing to बैड वेदर। ठीक है, मैच ख़राब मौसम के कारण कैंसिल हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे यूज़ किया, इस तरह से यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर जब रीज़न होगा, कोई रीज़न होगा, थोड़ा लिटरेरी या फिर इसका लिमिटेड यूज़ होता है ना, लिटरेरी यूज़ होता है इसका, या फिर लिमिटेड यूज़ होता है इसका। ठीक है, मोस्टली पनिशमेंट या फिर प्रेज़ या फिर रीज़न के लिए यूज़ होता है। कहाँ पे? मोस्टली इसका यूज़ होता है, जैसे मैंने बताया, जैसे पनिशमेंट के लिए या फिर तारीफ़ करने के लिए, प्रेज़ के लिए, या कोई रीज़न होगा, रीज़न के लिए हम इसका फॉर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे। ही वाज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक। ठीक है, ही वाज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक मतलब क्या हुआ? वो अपनी गलती के लिए मतलब उसे अपनी गलती के लिए सज़ा मिली, तो उसके लिए हमने फॉर का यूज़ किया है। रीज़न है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल लिखते हैं, शी वॉज रिवॉर्डेड फॉर हर हार्ड वर्क। ठीक है, उसे मेहनत के लिए रिवॉर्ड मिला। उसे किसके लिए रिवॉर्ड मिला? मेहनत के लिए रिवॉर्ड मिला। यहाँ पे भी रीज़न है, तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ कॉज या फिर रीज़न को। नेक्स्ट हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन। अब प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन क्या होगा? वो वाले वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि किसी चीज़ का मालिक कौन है, या किसका मतलब किसी के साथ कैसा रिलेशन है। तो उस केस में हम प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन का यूज़ करते हैं। ऑनरशिप या फिर रिलेशन जहाँ पे शो हो किसी चीज़ के साथ, ठीक है, तो उस केस में हम प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन यूज़ करते हैं। क्या होता है कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि किसी चीज़ का मालिक कौन है या किसका कैसा रिलेशन है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास हम प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन यूज़ करते हैं। अब हमारे पास कुछ कॉमन प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन है, जैसे ऑफ, विद, टू। अब इन तीनों को हम 1 बाय 1 करके देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ देखते हैं हम इसको। नेक्स्ट हम सबसे पहले हमारे पास ऑफ। ठीक है, सबसे पहले ऑफ का मतलब होता है सबसे इम्पोर्टेंट। पेज ऐड करके लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि यहाँ डालते हैं एक पेज हम। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे, किस बारे में हम लिख रहे हैं? प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन के बारे में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन के बारे में हम लिखते हैं। सबसे पहला वर्ड था हमारे पास ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पे ऑनरशिप या फिर रिलेशनशिप दिखाता है। ये वाला वर्ड रिलेशनशिप दिखाता है। जब बताना हो कि किसी चीज़ का किसी के साथ मतलब क्या संबंध है या फिर रिलेशन है,
तो उस केस में हम ऑफ का यूज़ करते हैं। उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं? ऑफ का यूज़ करते हैं। मतलब रिलेशनशिप बताता है किसी चीज़ के साथ, ऑनरशिप बताता है, रिलेशनशिप बताता है, तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, जैसे दिस इज़ द हाउस ऑफ माई फ्रेंड, दिस इज़ द हाउस ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, ये घर मेरे दोस्त का है। तो पोजीशन बता रहा है यहाँ पे, ऑनरशिप बता रहा है, तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई टीचर, या फिर ऑफ अ टीचर, ठीक है, वो एक टीचर की बेटी है। तो यहाँ पे भी हम रिलेशनशिप बता रहे हैं एक डॉटर का। उसी तरीके से हम एक और देखते हैं, द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू, ठीक है, आसमान का रंग नीला है। आसमान का रंग क्या है? नीला है, ठीक है। तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? रूल। अगर हम देखें रूल, जहाँ पे सेंटेंस के बीच में का, की या फिर के की साउंड आएगी, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? ऑफ का यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? ऑफ का यूज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे। सिमिलरली ऑफ हो गया। हम नेक्स्ट है हमारे पास विद। मतलब किसी के पास होना, विद किसी के पास होना, हैविंग है ना। जब किसी के पास कोई चीज़ हो या हमारे पास क्वालिटी हो, तो उसके लिए हम विद का यूज़ करते हैं। जब किसी के पास कोई चीज़ हो तो वहाँ पे हम विद का यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, पास कोई चीज़, ठीक है। जब क्या होगा, किसी के पास कोई चीज़ हो तो वहाँ पे हम विद का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हम सेंटेंस देखते हैं, द गर्ल विद लॉन्ग हेयर इज़ माई सिस्टर, ठीक है, लंबे बालों वाली लड़की मेरी बहन है। तो यहाँ हमने विद का यूज़ किया, ठीक है। ये क्या बताता है यहाँ पे? किसी के पास कोई चीज़ है, तो कौन सी चीज़ है? लंबे बाल। किसके पास? लड़की के पास। तो इस तरह से हम विद का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हम एक और सेंटेंस देखते हैं, अ मैन विद अ ब्लैक कोट इज़ स्टैंडिंग देयर, या फिर स्टैंडिंग देयर, ठीक है, THERE, स्टैंडिंग देयर, ठीक है। काले कोट वाला आदमी वहाँ खड़ा है या फिर वहाँ बैठा है, तो जो भी सिटिंग जो लिखा होगा, तो अ मैन विद अ ब्लैक कोट इज़ स्टैंडिंग देयर, काले कोट वाला आदमी वहाँ खड़ा है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हम विद का यूज़ करते हैं। अगर किसी के पास कोई चीज़ होगी तो इस तरह से हम विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टू। नेक्स्ट हमारे पास टू, ठीक है। ये क्या दिखाता है? रिलेशन दिखाता है नंबर 1, और कनेक्शन दिखाता है, ठीक है। मोस्टली रिलेशनशिप बताने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। मोस्टली हम किसके लिए यूज़ करते हैं? रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, ही इज़ मैरिड टू हर, ठीक है, वो उससे शादीशुदा है। ही इज़ मैरिड टू हर, ठीक है, वो उससे क्या है? शादीशुदा है। यहाँ पे क्या चीज़ हमें बता रहा है? रिलेशनशिप बता रहा है कि वो उससे शादीशुदा है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लिखते हैं, दिस गिफ्ट बिलोंग्स टू मी, ठीक है, ठीक है, ये गिफ्ट मेरा है। दिस गिफ्ट बिलोंग्स टू मी। तो यहाँ पे भी हमने किस तरह से एक रिलेशनशिप को देखा, कनेक्शन को देखा है ना। ये गिफ्ट मेरा है, तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास, अगर हम यहाँ पे समराइज़ करते हैं इसको, यहाँ पे अगर समराइज़ करें, तो मैंने बताया कि ऑफ का यूज़ कहाँ होगा? का, की, के वाले सेंटेंस में, है ना। ये चीज़ उसकी है, ये काम उसका है, ठीक है। ऑनरशिप जहाँ पे होगा तो वहाँ पे ऑफ का यूज़ होगा। विद का यूज़ होता है के पास या फिर वाली, तो वहाँ पे जैसे फीचर या फिर क्वालिटी के बारे में बात होगी, तो वहाँ पे हम विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद टू का यूज़ करेंगे हम रिलेशन या फिर कनेक्शन में, ठीक है। इस तरह से हम इन प्रीपोजिशंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आगे प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कुछ यहाँ पे ट्रिक्स दी गई हैं जो आपको दिमाग में रखनी है जब कभी भी हम क्या करेंगे? प्रीपोजिशंस को करेंगे। जैसे हमारे पास है इन, ऑन या फिर एट। अगर टाइम के बारे में बात होगी तो इन जो होगा वो
लंबे टाइम के लिए हम इनका यूज़ करेंगे, जैसे कोई ईयर होगा, मंथ होगा, सेंचुरी, या फिर हमारे पास क्या होगा, सीज़न होगा। नहीं, जब बड़ा टाइम पीरियड होगा, जैसे इन जैसे होगा इन 2025, या फिर इन जुलाई, या फिर इन विंटर, तो इस तरह से हम क्या यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। जैसे ऑन का देखेंगे जब मीडियम टाइम होगा, ठीक है, जब मीडियम टाइम होगा, जैसे डेट होगी कोई भी, तो जब दिन या डेट हो तो तब हम ऑन का यूज़ करेंगे, जब डे और डेट होगी तब हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे ऑन मंडे, ऑन 5 मई, इस तरह से यूज़ करेंगे। उसी तरह से ऐड का यूज़ एग्जैक्ट टाइम पे यूज़ होगा, है ना, डिटेल में हमने देखा। तो हम जैसे एट 7 PM, एट मिडनाइट, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनका यूज़ साल, महीना या सीज़न को रिप्रेजेंट करेगा, और ऑन जो होगा वो दिन या तारीख को बताएगा, और एट जो होगा वो एग्जैक्ट टाइम को बताएगा। तो इस तरह से हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑन, इन, ऑन, एट, प्लेस की निस्बत में हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में। तो यहाँ पे इनसाइड, सरफेस, या फिर पॉइंट होगा जब भी, तो इन जब होगा अंदर, है ना, इनसाइड कोई चीज़ होगी, किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ होगी तो वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होगी तो वहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। तो एग्जैक्ट पॉइंट या फिर प्लेस के बारे में अगर कुछ बताना होगा तो तब हम एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे इन यूज़ हुआ, शी लिव्स इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर रहती है वो, तो इसलिए हमने यहाँ पे इनका यूज़ किया। उसी तरह से द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब जो है वो मेज़ के ऊपर है, तो यहाँ पे ऑन द टेबल लगाया। आई एम एट द बस स्टॉप पर हूँ मैं, मतलब एट द बस स्टॉप। तो इस तरह से हमने इन चीज़ों को यूज़ किया। इन अंदर की तरफ यूज़ होगा, ऑन मतलब ऊपर, जिस ऊपर होगा तो वो सरफेस को टच कर रहा होगा, जैसे किताब मेज़ के ऊपर है तो वहाँ पे हमने यूज़ किया। उसी तरीके से हमारे पास एट जो होगा वो एग्जैक्ट हमारे पास क्या होगी, एग्जैक्ट जगह जो होगी, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एट लिखेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट होगा। उसी तरीके से सिंस और फार का यूज़ हम देखते हैं। सिंस का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और फार का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंस का कब मतलब कब शुरू हुआ, यानी ये काम कब शुरू हुआ। जैसे आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2020, ठीक है, मैं 2020 से रह रही हूँ, तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। उस तरह से आई हैव हियर फॉर 5 years, ठीक है, कितने टाइम तक। फॉर का मतलब होता है कितने टाइम तक, ठीक है। कब से शुरू हुआ, सिंस का मतलब होता है कब से शुरू हुआ, और फॉर मतलब कितने टाइम तक, ठीक है, मतलब फॉर मतलब ड्यूरेशन, है ना, कितने टाइम तक। तो इस तरह से हम इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। डिटेल में हम ऑलरेडी देख चुके हैं 1 by 1 करके। अब बिटवीन और अमंग की अगर बात करें तो ये कहाँ पे होंगे, बिटवीन, जब दो हमारे पास क्या होंगे, दो चीज़ों के बीच कोई चीज़ होगी तो वहाँ पे बिटवीन का यूज़ करेंगे, और अमंग का यूज़ करेंगे 3 से ज़्यादा, मोर देन 2, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो वहाँ पे हम अमंग का यूज़ करेंगे। जैसे डिवाइड द मनी बिटवीन राम एंड अली, 2 बंदे हैं तो उनके बीच में मनी को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिटवीन, ठीक है। शी इज़ सिटिंग अमंग फ्रेंड्स काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं ना, 2 से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे हमने अमंग का यूज़ किया, जैसे इस सेंटेंस में। उसी तरीके से इनटू और इन कहाँ यूज़ होगा, ठीक है, मूवमेंट वर्सेस पोजीशन। इनटू जो है वो मूवमेंट को शो करेगा, और इन जो होगा वो किसी की पोजीशन को शो करेगा। जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर, है ना, उसने दरिया में छलांग लगाई, इनटू द रिवर, है ना, मूवमेंट के लिए शो होगा। यहाँ पे हम ही जंप्ड इन द रिवर ये नहीं लिखेंगे, इनटू द रिवर लिखेंगे, और ही इज़ इन द रिवर, पोजीशन बता रहा है, अब वो दरिया के अंदर है, तो इस तरह से किसी के अंदर होगा, पोजीशन जो बताएगा वो वहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे बाई और विद। बाई जो होगा, हम वहाँ पे जो डूअर करने वाला इंसान होगा तो उसके साथ हम बाई का यूज़ करेंगे। और विद किस चीज़ के साथ कोई काम हुआ है, कोई टूल, कोई इंस्ट्रूमेंट, है ना, तो वहाँ पे हम विद का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास द बुक वाज रिटन बाय हिम, किताब उसके द्वारा लिखी गई, डूअर कौन है वो, तो यहाँ पे हमने बाय हिम लिखा। उसी तरीके से ही कट द एप्पल विद अ नाइफ, उसने चाकू से सेब काटा, तो यहाँ पे विद अ नाइफ हमने लिखा, ही कट द एप्पल विद अ नाइफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इजी मेमोरी सेंटेंसेस मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशंस, ठीक है। द कैट जंप्ड ओवर द टेबल, रेन अंडर द टेबल एंड हाइड बिहाइंड द डोर, ठीक है। इस 1 सेंटेंस से याद रख लो कि ओवर कहाँ पे आएगा, अंडर कहाँ पे आएगा और बिहाइंड कहाँ पे आएगा। ये तीनों मतलब सबसे कॉमन प्रीपोजिशन यूज़ होती है, और एग्जाम्स में हमारे पास क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। द कैट जंप्ड ओवर द टेबल, ठीक है, ये एक टेबल है, द कैट jumped over the table, over the table. The cat ran under the table, ठीक है, and hide behind the door, ठीक है, and hide behind the door, ठीक है, cat hide हो गई
दरवाजे के पीछे। इस तरह से हम जो है अवर, अंडर और बिहाइंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, तो इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं जल्दी से। फर्स्ट हमारे पास द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन डैश माई कफ, फॉर माई कफ, विद माई कफ, एट माई कफ, टू माई कफ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, फॉर माई कफ, फॉर माई कफ। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डॉक्टर ने मुझे कफ के लिए प्रिस्क्रिप्शन दी, है ना। द डॉक्टर गेव मी प्रिस्क्रिप्शन फॉर माई कफ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ही गेव अ टॉक डैश द काज ऑफ द डेंगू। क्या आएगा? ऑफ, ऑन, फॉर या फिर ऑफ, ओ डबल एफ। ही गेव अ टॉक ऑन द कॉज ऑफ डेंगू फीवर। ठीक है, उसने डेंगू फीवर के काजेज पर बात की, टॉक दिया, है ना। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास, नाउ अ डेज सलमा स्टडीज डैश द होल डे। तो क्या आएगा यहाँ पे? विद, फ्रॉम, थ्रू आउट या फिर अंडर, पूरा दिन, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? थ्रू आउट। नाउ अ डेज सलमा स्टडीज थ्रू आउट द होल डे। ठीक है, सलमा आजकल पूरा दिन पढ़ाई करती है। तो ये आ गया हमारे पास सेंटेंस। फोर्थ वन देखते हैं हमारे पास, द चिल्ड्रन वर फ्रीड डैश द डेंजर। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सबसे पहले आप खुद करेंगी और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो फिर मेरे आंसर के साथ मैच करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो इस तरह से आप करेंगे। अब हम फोर्थ वाला देखते हैं, द चिल्ड्रन वाज फ्रीड डैश द डेंजर ऑफ, फ्रॉम, विद, ऑन। तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्रॉम द डेंजर, फ्रॉम द डेंजर। ठीक है, क्या हो गया कि बच्चों को डेंजर से आज़ाद कर दिया गया, बच्चों को खतरे से आज़ाद कर दिया गया। ठीक है, द चाइल्ड वर फ्रीड, बच्चों को आज़ाद कर दिया गया फ्रॉम द डेंजर। ठीक है, डेंजर से, खतरे से आज़ाद कर दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही अराइव डैश द एयरपोर्ट डैश टाइम फॉर द प्लेन। इन लगेगा दोनों जगह, या फिर एट ऑन लगेगा, या फिर ऑन इन लगेगा, या फिर एट इन लगेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एट। ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट इन द टाइम फॉर द प्लेन एट द एयरपोर्ट। ठीक है, अराइव एट अ प्लेस, है ना, अराइव एट अ प्लेस, तो यहाँ पे एट लगेगा। यहाँ पे जैसे द एयरपोर्ट लिखा हुआ है, तो इन टाइम। ठीक है, वो एयरपोर्ट पर प्लेन की, मतलब जो वो एयरपोर्ट पर प्लेन के लिए समय से पहले पहुंचा। ठीक है, ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट पर डैश टाइम फॉर द प्लेन से पहले पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, प्लेन आने से पहले, मतलब हवाई जहाज आने से पहले वो एयरपोर्ट पर पहुंची है। तो दैट्स इट, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे एट और इन लगेगा। इफ़ यू आर अवर्स डैश रिकमेंडिंग माई नेम, यू शुड नॉट हेजिटेट टू एडमिट इट। अगर आपको मेरा नाम रिकमेंड करना पसंद नहीं है, तो रिकमेंड करने से हिचकिचाओ मत। ठीक है, इफ़ यू आर एवर्स डैश रिकमेंडिंग माई नेम, यू शुड नॉट हेजिटेट टू एडमिट इट। ठीक है, एडमिट करने से हिचकिचाओ मत। ठीक है, आप बता दो कि आपको मेरा नाम रेकमेंड करना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अगेंस्ट, फॉर, अबाउट या फिर टू। तो क्या आएगा यहाँ पे टू। ठीक है, ऑप्शन डी, इफ़ यू आर अवर्स टू रिकमेंडिंग माई नेम, यू शुड नॉट हेजिटेट टू एडमिट इट। ठीक है, अगर आपको मेरा नाम रेकमेंड करना पसंद नहीं, तो एडमिट करने से हिचकिचाओ मत। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, सोफिया इज़ ट्रैवलिंग डैश द स्कूल। ठीक है, ऑफ, टूवर्ड्स, थ्रू। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? टू वर्ड्स है ना, डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पे, तो कि सोफिया स्कूल की तरफ जा रही है। ठीक है, सोफिया इज़ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द स्कूल। ठीक है, सोफिया स्कूल की तरफ जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जीशान सेज दैट ही एम्स डैश विनिंग एटलीस्ट अ कंसोलेशन प्राइज। जीशान का गोल है कि वो मतलब जीते, एटलीस्ट क्या है, कंसोलेशन प्राइज जीते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एट। जीशान सेज दैट ही एम्स एट विनिंग, ही एम्स एट विनिंग एट अ कंसोलेशन प्राइज। ठीक है, एटलीस्ट अ कंसोलेशन प्राइज। ठीक है, विनिंग एटलीस्ट अ कंसोलेशन प्राइज। जीशान सेज दैट ही एम्स एट विनिंग एटलीस्ट अ कंसोलेशन प्राइज, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द कंपनी हैज़ बीन
डैश फायर फ्रॉम इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ इट्स पुअर परफॉर्मेंस दिस ईयर। कंपनी इन्वेस्टर्स के क्रिटिसिज्म और प्रेशर में है और पुअर परफॉर्मेंस की वजह से, ठीक है। कंपनी इन्वेस्टर्स की के प्रेशर में है पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। द कंपनी हैज़ बीन अंडर प्रेशर, है ना, अंडर फायर हम लिखेंगे, अंडर फायर फ्रॉम इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ इट्स पुअर परफॉर्मेंस दिस ईयर, ठीक है। खराब परफॉर्मेंस की वजह से जो कंपनी है वो इन्वेस्टर्स के प्रेशर में है। नेक्स्ट हम लिखते हैं कि इफ़ एन एनिमी कम्स अ बीटा फिश, द फिश विल पफ आउट इट्स गिल टू मेक इट अपीयर लार्जर देन इट रियली इज़। मतलब क्या होगा कि जब एनिमी बीटा फिश के पास आता है, इफ़ एन एनिमी कम्स के पास आता है तो क्या लगेगा यहाँ पे, नियर, ठीक है। व्हेन एन एनिमी कम्स नियर अ बीटा फिश, जब एनिमी बीटा फिश के पास आता है, द फिश विल पफ आउट इट्स गिल टू मेक इट अपीयर लार्जर देन इट रियली इज़, है ना। तो क्या हो गया कि फिश अपने गिल्स को बड़ा कर लेती है, तो वो जितनी होती है तो उससे ज़्यादा बड़ी दिखती है तब। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जब एनिमी बीटा फिश के पास आता है तो फिश अपने गिल्स को फुला लेती है और अपने साइज से बड़ी दिखती है फिर। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा नियर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द कैप्टन ऑफ द हॉकी टीम ब्रोक हिज लेग डैश द फाइनल मैच। कैप्टन ने फाइनल मैच के दौरान अपनी जो टांग थी वो तोड़ ली। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, है ना, डूअर की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या लगेगा यहाँ पे हमारे पास, और किसके दौरान, मतलब उसकी टांग जो थी वो ब्रेक हुई, तो वो हमारे पास होगा ड्यूरिंग, है ना। द कैप्टन ऑफ द हॉकी टीम ब्रोक हिज लेग ड्यूरिंग द फाइनल मैच। कैप्टन ने फाइनल मैच के दौरान अपनी लेग तोड़ ली, ड्यूरिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ही वॉज accustomed डैश chewing तुलसी लीव्स इवन व्हेन ही डिलीवर्ड द लेक्चर। मतलब क्या हुआ कि वो लेक्चर के दौरान भी तुलसी के पत्ते चबाने का आदत रखता है। किसकी आदत रखता है, ही इज़ accustomed, है ना, वो आदत रखता है तुलसी के पत्ते चबाने की जब क्या करा, व्हेन ही डिलीवर्ड द लेक्चर। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, accustomed to, ठीक है। ही वॉज accustomed to chewing तुलसी लीव्स इवन व्हेन ही डिलीवर्ड द लेक्चर। वो लेक्चर के दौरान भी तुलसी के पत्ते चबाने की आदत रखता था, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे, वी हैव बीन इन जम्मू डैश 1997। वी हैव बीन इन जम्मू, यस एग्जैक्टली, सिंस 1997, ठीक है। हम जम्मू में 1997 से हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।